रात आपका ये जलसा इशा के बाद से शुरू, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से ये जलसा ये चल रहा है। आप हज़रात इसको समाअत कर रहे हैं और अभी आप हज़रात को इस जलसे के खुसूसी मुक़र्रिर मौलाना फजलुर रहमान नाम है ना, हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब आए हैं मध्य प्रदेश से, उनकी आपको तकरीर सुनना है। चंद बातें अर्ज़ करूँगा, उसको गौर से सुने और अमल की कोशिश करें। भैया बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, खामोश रहो, इधर उधर मत करो। आप हजरात यहाँ पे तशरीफ़ लाएं जलसे में, है ना, और कुछ लोग इस गरज से आए होंगे कि हजरत से मिलें, चल के मुलाकात करें, मुसाफा करें। कुछ लोग जलसे में आए, सबका अपना अपना अलग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जलसे का असल मकसद क्या है ना? जलसा गौसे पाक के नाम से है ना, गौसे आज़म के निस्बत से इस जलसे को किया गया है। सब जानते हैं गौसे पाक, हर आदमी जानता है। तो असल मकसद मुसलमानों जलसे का यही है कि इस जलसे में हम और आप आएँ और आने के बाद जो यहाँ पे उलमाए कराम तशरीफ़ लाए हैं उनकी बातों को सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करें, ताकि हमारी दुनिया ही बने और हमारी आखिरत भी संवर जाए। ये रख दो इसको 5 मिनट, है ना। और अगर आप यहाँ पे आए, आपने इधर सुना, इधर निकाल दिया, तो मुसलमानों हमारा भी यहाँ पे आना बेकार और आपका भी यहाँ पे आना बेमकसद। आज हमारा ये उसूल है, एक तरीक़ा बन गया दुनिया का, हर इंसान कामयाबी की तरफ भाग रहा है ना, कि हम कामयाब हो जाएं, कामयाब हो जाएं, कामयाब हो जाएं। हमारे पास लोग आते हैं, तावीज़ दे दीजिए, किस लिए? कामयाब हो जाएं। कोई आयत दुआ कर दीजिए, किस लिए? कामयाब हो जाएं। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि ये इनके नज़दीक कामयाबी का मियार क्या है नहीं। अब जब पूछा क्या कामयाबी, के नौकरी मिल जाए, उनके आगे कामयाबी का मियार नौकरी है। कोई आया कि वो हम हजरत खेत खरीदना चाहते हैं, 10 बीघा खेत हो जाए हमारा, पता चला इनके नज़दीक कामयाबी का मियार 10 बीघे खेत है। कोई आया कि वो गाड़ी लेना चाह रहे हैं, हजरत दुआ कर दिए 4 पहिए की गाड़ी ले लें, बोलेरो ले लें, स्कॉर्पियो ले लें। तो हमें समझ में आया कि इसका मतलब इनके नज़दीक कामयाबी का मियार गाड़ी है, 4 पहिए की कार है। बहरहाल जो ऐसा होता है, जिस माहौल में रहता है और जिस कैटेगरी के लोगों की सोबत में बैठता है और जैसे लोगों के पास उसका उठना बैठना होता है, उसको कामयाबी का मियार उसका उसी तरह का होता है ना। जैसे लोग गाड़ी वाले के पास बैठा तो उसको क्या हम गाड़ी लेने कामयाबी है, खेत वाले के पास बैठा समझता हमारा खूब खेत हो जाए तो हम कामयाब हैं, किसी दुकानदार के पास बैठा दुकान बहुत अच्छी हो जाए तो हम कामयाब हैं। लेकिन कभी अगर आप किसी मौलाना साहब के पास जाएं, इनके पास जाएं कि हजरत आपकी कामयाबी क्या है, मौलाना फजलुर रहमान से पूछें कि आपकी कामयाबी किस चीज़ में है ना। मौलाना अब्दुल करीम से पूछें कि हम तो कामयाबी हजरत देख रहे हैं, लेकिन आपका कामयाबी का मियार क्या है, आपका कामयाबी का मियार क्या है, स्टेटस क्या है कामयाबी का। तो मौलाना साहब कहेंगे भाई तुम्हारा तो मियार, आप दुनिया में रहते हो, आपके पास पैसा है, आप समझते हो गाड़ी ले आए तो हम बहुत ही बुलंदियों में पहुंच गए, आपका मियार खेत है, आपका मियार बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपका मियार बहुत पैसा है। लेकिन हमारा मियार तो भाई है जो कुरान ने कहा है कि क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला, है ना। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फ़सल्ला। कुरान कह रहा है कि तुम्हारे नज़दीक मियार कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा मियार ये होना चाहिए, कामयाब वो हुआ जिसने पाकीज़गी हासिल की, अपने रब का जिक्र किया और नमाज पढ़ी, है ना। ये मियार रखा है इस्लाम ने हमारी कामयाबी का। हमारा मियार ये होना चाहिए, हमारे मियार दुनिया नहीं होना चाहिए। दुनिया तो है ही, अल्लाह ने हमको भेजा है दुनिया में, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो मिलेगा।
यानी रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, देगा, कोशिश करना हमारा काम है, बाकी अल्लाह के इख्तियार में, वो जिस हाल में भी रखे। लेकिन मियार अपना ये बनाओ कि अपने पाकीज़गी हासिल करो। पाकीज़गी बहरहाल उसके ऊपर अगर पहुंचा जाए बहुत बातें आगे निकल जाएंगी। पाकीज़गी की दो तरह की होती है, एक ज़ाहिरी पाकीज़गी जो हम लोग करते हैं, एक बातनी पाकीज़गी होती है। अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र भी बहुत तरह का होता है। इस जिक्र को देखेंगे आप तो बहुत ही, जब दुनिया पैदा नहीं हुई थी इस जिक्र का ताल्लुक उस वक्त से है। और नमाज पढ़ो, नमाज भी कई तरह की होती मुसलमानों। बहरहाल अपना म्यार बनाओ सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को। आज हमारे बड़े बड़े असलाफ, हमारे बुजुर्ग, आप जिनके नाम से आपने इस जलसे को सजाया है, सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका म्यार यही था। उनका म्यार क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला था। मुसलमानों, इल्म हासिल करके और किस तरह की पाकीज़गी उन्होंने हासिल की और किस तरह से उन्होंने रब का जिक्र किया और किस तरह से नमाज पढ़ी कि उनको अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा अदा किया कि आज हम आप बैठे हुए उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके नाम का जलसा कर रहे हैं, है ना। और जब भी कोई सिद्क़ दिल से, अक़ीदत से गौसे पाक का नाम लेता है, पुकारता है, तो अल्लाह की अता होती है और गौसे पाक की मदद उस आदमी तक पहुँचती है। तो गौसे पाक कोई दर्जा उसी वक्त मुसलमानों हासिल हुआ। ये नहीं कि अब हमने अपना मियार दुनिया को बनाया, हम नमाजें छोड़ दें, हम झूठ बोलें, चुगली करें, गीबत करें, हम पड़ोसी को सताएं, हम माँ बाप को सताएं, हम नमाज न पढ़ें, हम बुरी बातें करें, उसके बाद सोचें कि हमको सब कुछ मिल जाए, तो कैसे हो सकता है। तो सिर्फ इस जलसे का आज यही पैगाम समझ लिए, यही बात समझ लिए, यही नसीहत समझ लिए कि अपना म्यार जो कुरान ने हमको बताया है कि क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला, अपना म्यार इसी को बनाइए। यानी नमाज पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए। याद करने का मतलब ये नहीं कि आप तस्बीह लेकर के खाली घूमते रहें। याद करने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, उसी तरह से आपने ज़िंदगी गुजारी है। यानी आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को जब देखेंगे आप, तो ज़िंदगी के किसी गोशे में आप जाइए, ज़िंदगी के किसी गोशे में चले जाइए, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, भैया बैठ जाओ 5 मिनट, रखो इसको जाकर के जाओ। बात कहाँ से करते हैं, बैठे तो निकल जाती है। बचपन, हर अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का हर गोशा हमारे लिए मुसलमानों जो है मशाले राह है, और जो मैंने मियार बताया है उसी के मुताबिक है। जब आप उसको देखेंगे और उसके मुताबिक मुसलमानों अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो दुनिया भर की परेशानियां भी दूर होंगी, और जो हमारे बीच जो भी परेशानियां हैं, जो भी आफतें हैं, जो भी बलाएँ हैं, अल्लाह उनको दूर करेगा और खुशहाली भी आएगी, सरसब्जी भी आएगी, और हर तरह की आप जो है वो आपकी मुरादें ही पूरी होंगी। लेकिन सिर्फ इस बात को अपने जहन में रखिएगा। लोग परेशान हो जाते हैं और यहाँ तक कि मेरे पास लोग जाते हैं परेशानी लेकर के, वो कभी कभी कुफ्रिया अल्फाज बोलने लगते हैं कि हज़रत ठीक नहीं हो रहा। पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं कि तबीयत नहीं ठीक हो रही, हम तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तब भी हमारे ऊपर ये परेशानी। अरे नमाज अपनी जगह, परेशानी अपनी जगह है ना। नमाज तो फर्ज है। तो मोमिन के लिए दुनिया एक इम्तिहान गाह है ना। मोमिन के लिए दुनिया एक इम्तिहान गाह है और आखिरत ही उसके लिए सब कुछ है। दुनिया जो है आखिरत की खेती है। जितना आप दुनिया में अच्छे काम करेंगे उतना ही अच्छा सिला आपको आखिरत में मिलेगा। और अल्लाह ताला अपने जिन बंदों से खुश हो जाता है, अगर दुनिया में उनसे कोई जो गलतियां कमियां होती हैं, तो बीमारी आती है, परेशानी आती है, समझ लीजिए उन गलतियों का इजाला होता है ना। तो परेशानियों से और इस तरह की बातों से घबराना नहीं चाहिए, उस पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ये हमको परेशानी आई, इसे दूर फरमा। अल्लाह ताला उसे दूर फरमाएगा। बाकी ये भी कहे कि अल्लाह तूने दुनिया में भेजा है, जिस हाल में तू रखेगा हम उसमें राजी है ना। राजी बरज़ाए मौला।
सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल के नवासे भी, सहाबी रसूल भी, अहले बैत अतहार में से भी कितने मरातिब। लेकिन करबला के मैदान में कितना बड़ा इम्तिहान क्या था वहाँ, राजी बरज़ाए मौला, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में बंदे को खुश रहना चाहिए। बहरहाल चंद बातें थी अर्ज़ की, अल्लाह ताला इस पे हमें और आपके अमल की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्योंकि कल जुमेरात है, मेरे पास बहुत भीड़ होगी, इसलिए मैं अभी जाऊंगा ताकि सुबह मुझे परेशानी ना हो। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, आना जाना तो यहाँ रहता ही है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं गांव के हैं, जलालाबाद के, सबको शक्ल से जानता हूँ, भले ही नाम ना जाने, लेकिन शक्ल से सबको जानते हैं और पहचानते भी हैं। और इंशाअल्लाह ये जान पहचान हमारी आपकी यहाँ भी है तो क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह, है ना। देखिए हजरात, आप तमामी हजरात तक ये कपड़े पहुंच रहे हैं, लिहाजा कपड़े को फैला लिया जाए और जिन तक कपड़ा ना पहुंचे वो एक दूसरे के पीठ पर अपना हाथ रखे और सरकार जो कलमात खैर पढ़ाएं उसको आप हजरात अदब एहतराम के साथ पढ़ें। ख़वातीन भी आहिस्तगी के साथ कलमा शरीफ का जिक्र करेंगी। आप हजरात खामोशी इख्तियार फरमाइए और जो ख़वातीन उधर बैठी हुई हैं, इधर पर्दे का इंतज़ाम है, इधर आ जाएं और जहाँ तक कपड़ा पहुँच पाए पहुँचे, और ना भी पहुँचे तो वो हजरात वहीं से कलमा शरीफ जो भी जिक्र अस्कार सरकार करें, आप हजरात उस कलमे को दोहराएं। जो हजरात मुरीद नहीं है वो भी मुरीद हो जाएं, कलमा शरीफ पढ़ लें। जो हजरात सरकार से मुरीद पहले हो चुके हैं वो हजरात तौबा इस्तग़फ़ार की नियत से भी जिक्र करेंगे। आप हजरात खामोशी इख्तियार करें, बैठ जाएं। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि आलिया क़ादरिया रज़्ज़ाक़िया बरकातिया सिलसिले में दाखिल हुए अपना हाथ सैयदना गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। हमने अपना जान माल सब कुछ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए उसके हवाले किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौला ताला मैंने इन तेरे बंदों को सिलसिला आलिया क़ादरिया रज़्ज़ाक़िया बरकातिया में दाखिल किया। या अल्लाह जिन सबको गौस पाक की ग़ुलामी में कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर हैं सबके नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से महफूज़ फरमा। या अल्लाह सबके ईमान में, अमल में, कारोबार में, रिज़्क़ में खूब बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमा। या अल्लाह हमारे पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में अमन, सुकून, शांति का माहौल अता फरमा। या अल्लाह हम सबका ख़ात्मा ईमान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात पूछें आप लोगों से, ना पूछें? मानेंगे? बिल्कुल वादा है। मैं जब यहाँ से उठ के जाऊं कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं, समझ गए? हाँ, वादा किया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से जब उठे कोई आदमी अपनी जगह से नहीं उठेगा। मौलाना साहब
मौलाना साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब इतनी दूर से आए, बेचारे सुबह के चले हुए, ये तकरीर करेंगे, इनकी तकरीर को सुनिए, उसके बाद अपने अपने घरों को जाइए। कोई आदमी यहाँ से उठेगा नहीं, आपसे मुसाफा हो चुका, इतनी बातें आपसे कर ली, आपके लिए दुआ भी हो गई। इंशाअल्लाह फिर कभी जल्दी, तो करीब में है, कोई दूर है नहीं, आना होगा, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। और 9-10 नवंबर को हमारे यहाँ उर्स है, उर्स फातह बिलग्राम, जानते होंगे सभी लोग, 9-10 नवंबर को है। इन